सावधान। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरिहारं नमो वज्रायारं नमो लोये सब्बसाहुरं। अब एक बार आप सभी नमो का मंत्र मेरा सुनना, ठीक है? आप सब मौन रहना, उसके पश्चात बोलिएगा। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सब्बसाहुरम् अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी उचिठै आदि तम महा आदाहु मे शरणं वंदित्व सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मरोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड वेणमो सुध केवली भणिदम। ग्रंथ होगा सर। निज स्वरूप को परम रस जाने भरो अपार वनो परमानंदमय समय सारे अविकार। मुनिराजों को नमस्कार। मुनिराजों को नमस्कार करेंगे। इसका इको क्यों हो रहा है? इको पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 निकालिए सभी। या नीचे वाला चलो। हेलो हेलो। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नागर विराग रस भयो है शरण की रीति हरि मरण को न कर करण सोपी दे चरण अनुसरो है। धर्म को मंडन परम को भी खंडन है परम नरम मुखे करम सुरयो है। ऐसो मुनि राज भुव लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करो है। निरखी बनारसी नमस्कार करो है। जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ, जो हम सभी का उत्कृष्ट शिरमोर है, हम सभी का आदर्श है, उसी समय सार के ऊपर लिखा गया भावानुवाद नाटक समय सार के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। हमने सुबह भी चर्चा की थी, उसको एक बार मैं दोबारा दोहराता हूँ। इस भरत क्षेत्र में अनंत 24 तीर्थंकर अनंतवार हुए हैं, लेकिन वर्तमान 24 में आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, अब महावीर तक जो भी तीर्थंकर 24 हुए हैं, सबने एक ही मोक्ष का मार्ग का उपदेश दिया है। किसी ने कुछ अलग नहीं कहा है। सबकी दिव्य ध्वनि का सार एकमात्र वीतरागता ही है, आत्मा ही है। अब जब भगवान महावीर मोक्ष चले गए, फिर 3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से? सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी और गौतम स्वामी। उल्टा बोल दिया, फिर से। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। अब इनके मोक्ष जाने के पश्चात इस धर्म का आदर्श कौन दिखेगा, इस धर्म को कौन चलाएगा? क्योंकि फिर तो पंचम काल प्रारंभ हो गया, अब तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता। अब क्या किया जाए? तो फिर द्वादशांग के धारी मुनिराज हुए। पहले के समय में आपको पता होगा कि पहले एक भी साहित्य, एक अक्षर भी लिखा नहीं जाता था, क्योंकि सबकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी गहरी थी कि सुनकर याद हो जाए। 2-3 बार सुनेंगे याद हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों की बुद्धि मंद होने लग गई। क्यों होने लग गई? क्योंकि जब ये नियम है जगत का, जब महापुरुषों का समागम मिलता है तो धर्म में रुचि लगती है। जीव एक दूसरे से धार्मिक चर्चाएं करते हैं, क्योंकि एक आदर्श हमारे सामने हमको दिख रहा है प्रत्यक्ष।
लेकिन जब वो आदर्श हमारे सामने नहीं दिखता है, वो परोक्ष हो जाता है हमारे लिए, तो फिर क्या होता है? फिर लोग विषय कषाय में बुद्धि ज़्यादा लगाएंगे, लोगों को आनंद नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे वह ज्ञान कम होता गया और होने के पश्चात इतना कम हो गया कि लोगों को अब याद नहीं रहा जाता। इसलिए धरसेन आचार्य को विकल्प आया। पूरी घटना आपको याद है कि फिर क्या क्या हुआ। वो मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया और उनकी परीक्षा ली। फिर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? षट्खंडागम। अब देखो, एक प्रश्न यहाँ पे सोचिएगा पहले। आचार्य धरसेन स्वामी ने आगम का ग्रंथ क्यों लिखवाया? ये प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि लोगों की बुद्धि पहले ही कम है। आज षट्खंडागम पढ़ने वाले कितने लोग होंगे? धवला पढ़ने वाले कितने लोग होंगे? बहुत कम लोग हैं, नाम ही नहीं सुना लोगों ने, तो पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ऐसा लिखा ही क्यों? उनको इतना सोचना चाहिए था, जब बुद्धि कम हो रही है तो जो धर्म का सार है उसको लिखवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका बहुत सारे उत्तर अनेकों अनेक पक्ष में मिलते हैं। एक उत्तर आप इतना समझ लीजिए, उनको जो ज्ञान था उन्होंने वो लिखवाया। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने जो किया सो किया, वो अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। क्योंकि ऐसा जो वो भी षट्खंडागम आप देखेंगे तो द्वादशांग का ही एक अंग है। मूल भगवान की वाणी है, वो मूल भगवान की वाणी। एक षट्खंडागम, एक कषाय पाहो। चलो कोई बात नहीं, अब लिखा सो लिखा, अच्छी बात है। अब क्या करें? ये भी लोगों को याद नहीं रहता, अब आगे कैसे याद रखेंगे? इसलिए आचार्य कुंद स्वामी को विकल्प आया कि हमको अब कुंद स्वामी भी चाहते तो आगम का ग्रंथ लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सोचा, आने वाले भव्य जीव इस पंचम काल में जो मुक्ति का मार्ग है उसको ही प्राप्त कर ले, समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने इस पंचम काल में उन्होंने अध्यात्म को मुख्य रखा, और उनकी जितना भी साहित्य देखेंगे तो अध्यात्म ही उसमें मुख्य है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब कुंद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम सबको आनंद आना चाहिए कि जिसके कारण हम जी पा रहे हैं आज, वो कितने बड़े दिग्गज हमारे आचार्य थे। आचार्य कुंद के बारे में तो सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई होगा नहीं जो नहीं जानता होगा। भी थोड़ी सी मुख्य बातों की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हम समय सार की चर्चा कर रहे हैं, और कुंद की चर्चा ना करें तो फीका लगेगा, आनंद नहीं आएगा। कुंद आचार्य वो हैं, अगर किसी आप चलते फिरते जैनी से पूछें आचार्य कुंद को जानते हो? हाँ जानते। कौन थे जब बताना? वो ये बोलेंगे महाविदेश क्षेत्र गए थे, वो आचार्य कुंद हैं। भगवान की वाणी सुनी थी, वो आचार्य कुंद थे। अरे भैया आप थोड़ा विचार करो, अगर आचार्य कुंद स्वामी महाविदेश क्षेत्र नहीं जाते तो क्या वो हमारे लिए उतने ही पूज्य नहीं होते क्या? अगर नहीं जाए तो भी पूज्य हैं, और जाए तो भी पूज्य। हमारी इस पूज्यता में असमानता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सोचो, आज किसी को हम में से राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए तो क्या होगा? उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? वो कहीं भी जाएगा ये बोलेगा राष्ट्रपति अवार्ड के धारी हैं डैश डैश डैश, सब ये बोलेंगे। और आप सोचो महाविदेश क्षेत्र जाने वाले कुंद मुनिराज के जीवन में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, फिर भी उन्होंने अब उस घटना के बारे में लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? हमारे मुनिराज बहुत आगे की सोचते थे। इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, दादा भी बहुत सारे तर्क देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। आचार्य कुंद स्वामी ने क्यों नहीं लिखा? उन्होंने सोचा अगर मैं ये लिख दूं कि मैं कुंद महाविदेश क्षेत्र गया था और ये सब सुनकर, भगवान की वाणी सुन के यहाँ पर हम आए हैं, वो शास्त्र लिखा है, तो आने वाले समय में जितने मुनिराज होंगे उनकी वाणी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, उनको लोग नहीं सुनेंगे। फिर आने वाले समय में पता है क्या होगा? लोग क्या करेंगे? जो भ्रष्ट मुनिराज धीरे धीरे होते जाएंगे, वो क्या करेंगे? लिखेंगे हम महाविदेश क्षेत्र गए थे, हमने भगवान की वाणी सुनी थी, हम ऐसा लिख रहे हैं। फिर तो लाइन लग जाती महाविदेश क्षेत्र में। इसलिए अब तो कितनी महानता आचार्य कुंद स्वामी की, कि दिगंबर धर्म बचना चाहिए, वैसी क्षीण हो रहा है, इसमें मलिनता बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी की महानता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम आचार्य कुंद को पढ़ते हैं, सुनते हैं। कर्नाटक में कवि हुए, कवि पंप, क्या नाम है? कवि पंप। उन्होंने पता है क्या, वो जैन कवि थे वो भी। उन्होंने लिखा मेरे को तोता बनना बहुत अच्छा लगता है। कि कोई तोता बनना चाहता है यहाँ पर?
वो लिख रहे हैं अपने कर्नाटक भाषा में लिख रहे हैं, मेरे को तोता बनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तोता बनना अच्छा लगता है। अब विद्यार्थियों से पूछो जब एग्ज़ाम आते हैं तो तोता मत बनो, समझो, ऐसा बोलते हैं ना हमारे मम्मी पापा टीचर, और वो कह रहे हैं हमको तोता बनना अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं हाँ, अगर मैं तोता बनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का तोता बनूंगा, कुछ लिखूंगा, कुछ बोलूंगा, कुछ सुनूंगा तो सिर्फ कुंद कुंद की वाणी को ही सुनूंगा, लिखूंगा और बोलूंगा। एक आचार्य और हुए, आचार्य माल्य धवल, क्या नाम है, आचार्य माल्य, जिन्होंने क्या लिखा है, नए चक्र, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने प्रारंभ में ही एक कोटेशन अपना दे दिया। क्या दे दिया, इस ग्रंथ में मैं जो नयों की बात लिखूंगा वो मात्र आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो कही है उससे जो समझा है वही लिखूंगा, उसके अन्यथा एक शब्द भी नहीं लिखूंगा। उन्होंने अपने ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं को सेम टू सेम जैसी की तैसी उसमें उतार दिया। तो सोचिए कितने बड़े आचार्य हैं जिनको आने वाले मुनिराज जिनके बारे में महानता गर्व से कहते हैं। सुबह भी पंक्ति बताई देवसेन आचार्य की, जय पौम नंदीणाहो सीमंदर स्वामी दिव्यनाणेन। आगे सेकंड पंक्ति भूल रहा हूँ, उसका अर्थ समझिए। अगर भगवान कुंद कुंद पद्म नंदी अगर विदेश क्षेत्र नहीं जाते, भगवान की वाणी नहीं सुनते, पंचम काल में हम मुनिराजों को धर्म का उपदेश नहीं बताते, तो मुनिराज श्रमण ते कहम समग्गम पयानंती, वो श्रमण कैसे मार्ग को पयानंती प्राप्त करते, ऐसा उन्होंने लिखा है। बहुत सारे आचार्य ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। आज जितनी भी दिगंबर प्राचीन मूर्तियां निकलती हैं जमीन में से, सब में नीचे लिखा होता है कुंद कुंद आमनाए, कुंद कुंद आमनाए। तो बस उन्हीं कुंद कुंद स्वामी की महानता व्यक्तित्व के बारे में तो आपको पता ही होगा, ग्वाली वाली घटना सबको पता है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए उनकी बहुत सारी अलग अलग घटनाएं, उनके 5 नाम भी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा 5 नाम? देखिए मैं बोलता हूँ। पहला तो कुंद कुंदाचार्य, ठीक है, बोलिए कुंद कुंदाचार्य, पद्मनंदी आचार्य, वक्र गिरिवाचार्य, गृध्य पिच्चाचार्य और एलाचार्य। ये 5 नाम उनके प्रसिद्ध हैं। वो उनका जन्म कुंड नगर में हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा कुंद कुंद। उनका बचपन का नाम था पद्म और नंदी संघ में दीक्षा ली, इसलिए उनका नाम पड़ा पद्म नंदी। वक्र गिरिवाचार्य को बाद में देखेंगे, पहले आप आओ एलाचार्य। जब महाविदेश क्षेत्र में गए, यहाँ पे पंचम काल की जीवों की हाइट छोटी है और वहाँ पे 500 धनुष के जीव हैं, वहाँ पे इलायची के समान लगे तो एलाचार्य। और जब ऐसी घटना मिलती, जब महाविदेश क्षेत्र से आ रहे थे, उनकी पीछी कहीं गिर गई तो गृध्य पक्षी की उन्होंने पीछी बनाई, इसलिए गृध्य पिच्चाचार्य। अब आओ अंतिम वक्र गिरिवाचार्य। वो लिखने में इतने मस्त हो गए, इतने आनंद में डूब गए कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, उनको पता ही नहीं लगा, इसलिए उनका नाम पड़ गया वक्र गिरिवाचार्य। अब उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया सर, हम भी तो देखें, उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, सीधी हुई कि नहीं सीधी हुई हमें पता नहीं। देखिए उन्होंने लिखे 84 पाहुड़। पाहुड़ माने पता है क्या, पाहुड़, पाहुड़ भोजपुरी भाषा का शब्द है पाहुड़। भोजपुरी भाषा में पाहुड़ माने क्या होता है, पाहुड़ माने होता है गिफ्ट, पुरस्कार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमको 84 पुरस्कार लिख कर दिए हैं, जिसमें से आज कुछ उपलब्ध हैं। नाम बताता हूँ। एक तो समय पाहुड़, समय सार नहीं है भैया, सुनना ध्यान से। समय पाहुड़, पवयण पाहुड़, ऋयम पाहुड़, पंचाथिकाय संगह और अट्ठ पाहुड़। ये उनके 5 परमागम प्रसिद्ध हैं। इन 5 परमागम की गाथाओं को अगर कुल टोटल मिलाएं तो 1453 गाथाएं आचार्य कुंद कुंद स्वामी की हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक नाम और है, आप कोई बता सकता है? 5 नाम के अलावा एक नाम और है आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। देखो मैं बताता हूँ, आप सबके चेहरों ने बता दिया कि आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक ग्रंथ और है जो माना जाता है कि कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, मूलाचार। मूलाचार के रचयिता हैं आचार्य वट्टकेर स्वामी। आचार्य कुंद कुंद को ही वट्टकेर बोला जाता है, बहुत सारे विद्वानों ने ऐसा माना है। क्यों बोला जाता है? जो षटखंडागम ग्रंथ है ना, षटखंडागम, उस षटखंडागम के प्रथम 3 खंडों पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने परिकर्म नाम की टीका लिखी थी, इसलिए उनका नाम पड़ा। जो टीका लिखते हैं भाष्यकार, है ना, भाष्यकार से शब्द बन गया प्राकृत में भाट्यकार, भट्टकार, वट्टकार, वट्टकेर, ऐसे शब्द बिगड़ता बिगड़ता वट्टकेर बन गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वट्टकेर आचार्य। इसका अगर प्रमाण देखना हो
तो आचार्य इंद्रानंद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है शुद्धावतार, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ऐसे उनके 6 नाम हैं और 5 परमागम के अतिरिक्त मूलाचार उनके एक रचना हो गई, द्वादशानुप्रेक्षा, 10 भक्ति संग्रह इत्यादि अनेकों उनकी रचनाएं हैं। देखो हम बोलते हैं अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंदकुंद। आचार्य कुंदकुंद ने शुद्ध निश्चय नय का वर्णन तो हमको बताया ही बताया, साथ में व्यवहार कैसे करें इसलिए उन्होंने 10 भक्ति संग्रह भी लिखी। अब हमको भक्ति करना नहीं आती है, अभी तो हम सब भक्ति करके आ रहे हैं। एक बार आचार्य कुंदकुंद की भक्तियाँ देखें, आचार्य समंतबद्ध स्वामी की भक्तियाँ देखें तो पता लगेगा भक्ति क्या होती है, जैन धर्म में, जैन दर्शन में भक्ति किसको कहते हैं, ये पता लगेगा। ठीक है, देखेंगे धीरे चर्चा आएगी इसमें। तो उन्हीं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने व्यवहार निश्चय दोनों का उपदेश जीव को दिया। व्यवहार करो तो कैसे करो और व्यवहार छोड़ो तो कैसे छोड़ो, निश्चय के मार्ग में कैसे पहुंचना है, ये भी उन्होंने हमको बताया। उन्हीं 5 परमागम में सबसे प्रसिद्ध है समय सार। आश्चर्य की बात है, समय सार 5 परमागम में प्रसिद्ध बहुत है, लेकिन आश्चर्य की बात मैं क्या कहूँ, परम आश्चर्य की बात है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज जैन दर्शन की, उसमें समय सार कोर्स में ही नहीं है। देखो कैसे आश्चर्य, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसको हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसको कोर्स में ही नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? रीज़न है उसके पीछे भी। कोर्स में उन्होंने प्रवचन सार को मुख्यता दी, क्योंकि प्रवचन सार में जो वर्णन है वो विश्व व्यवस्था का वर्णन है, जिसको अपन एक शब्द में इंग्लिश में बोले फिलोसॉफी का वर्णन है, कि उसमें विश्व कैसे बना है, इसको किसने बनाया है, गुण कितने होते हैं, द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि का वर्णन है। और जो समय सार है उसमें अध्यात्म का वर्णन है, जो फिलोसॉफी में नहीं आता है। वैसे देखा जाए तो इसमें बीच में एक आध प्रकरण बहुत सारे हैं जो फिलोसॉफी में आते हैं, लेकिन पूरा ग्रंथ नहीं आता है। वो ग्रंथ, अब सुनना, सुबह धर्म दर्शन बताया था ना, समय सार आ गया जैन धर्म में, प्रवचन सार चला गया जैन दर्शन में। ये जो यूनिवर्सिटीज़ के जो विभाजन है उसके अनुसार बताया है। ऐसा नहीं है कि प्रवचन सार अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है, वो भी अध्यात्म का ही ग्रंथ माना जाएगा, और ये समय सार भी जैन दर्शन का ही फिलोसॉफी का ग्रंथ भी माना जाएगा। ऐसा नहीं है, बस मुख्य गौण का अंतर है, मुख्यता किसको दी है और गौणता किसको दी है, इतना सा अंतर अपन को समझना है। उसी समय सार के ऊपर अब चूंकि इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, इसको समझे कैसे, इसलिए आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी है ना। कौन सी टीका? आत्मख्याति। देखो नाम भी कितना प्रसिद्ध है, आत्मख्याति। हमारी ख्याति कैसे हो इसका मार्ग उन्होंने लिख दिया। उसी आत्मख्याति के बाद जैसे आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी, बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान तो सबका कम होता ही जा रहा था। क्या करे, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश जानने वाले लोग रहे नहीं, तो अब हिंदी का समय आ गया। अब हिंदी के समय में एक विद्वान ऐसे आगरा में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने इस समय सार को लोगों के मुख पर अंकित कर दिया। गली गली में लोग समय सार नाटक के पद्य गाने लग गए। ऐसे विद्वान का नाम था पंडित बनारसी दास जी। अब पंडित बनारसी दास जी कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे, अगर इसकी चर्चा करेंगे तो 10 दिन हमारे उन्हीं के परिचय में बीत जाएंगे। उसके लिए आप देखो, आपके वहाँ पे अर्ध कथानक भी रखी है, पंडित बनारसी दास जी ने लिखी है, आप पढ़िएगा कभी, पूरा उनका जीवन चरित्र उसमें दे रखा है। फिर भी हम थोड़े थोड़े उनके जीवन के मुख्य अंशों की घटना हर दिन समझेंगे और समय सार नाटक का स्यादवाद अधिकार भी हम समझेंगे। पंडित बनारसी दास जी कौन थे, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। जिन्होंने शुद्ध तेरापंथ आमनाय को जिंदा किया। आमनाय तो प्राचीन थी, लेकिन उसको एक नाम दिया, उसको एक सहारा दिया, जिसका नाम था शुद्ध तेरापंथ आमनाय। अब पंडित बनारसी दास जी कौन थे, देखो आपको दिखाता हूँ इसका पेज, प्रस्तावना का पेज नंबर निकालिए आपसे जी। पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 के नीचे सबसे नीचे पैराग्राफ लिखा है, कविवर बनारसी दास का जन्म विक्रम संवत 1643 की, मिल गया सभी को, माघ शुक्ल एकादशी रविवार के दिन जौनपुर में हुआ था। मैं मानता हूँ यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास आधार कार्ड तो होगा, है ना, सबका आधार कार्ड सबके पास है। उसमें हमारा नाम क्या लिखा है,
मैं अपना नाम से बोलता हूँ, आप लोग समझना, आयुष जैन, ठीक है। ऐसे आप लोगों का अपना अपना नाम होगा, जैन। लेकिन पंडित बनारसी दास जी, आश्चर्य की बात है, ये दिगंबर धर्म में नहीं जन्मे थे, ये श्वेतांबर संप्रदाय में जन्मे थे। कहाँ, मतलब आप देखो महापुरुषों को मार्ग कहाँ मिलता है, वो अपने मार्ग को ढूंढ ढूंढ कर सही मार्ग में अपने आप आ जाते हैं। उन्हीं श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म के बाद उनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई। बचपन में रोग हो गया, उनके बचपन का नाम रखा था विक्रमाजीत। देखो उसके आगे लिखा है, जन्म के समय उनका नाम विक्रमाजीत रखा गया, किंतु बनारस की यात्रा के दौरान उनका नाम पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि बनारस के नाम से बनारसी दास रखा गया। अब देखो मैंने कहा ना, उनको रोग भी बहुत सारे हुए, बाद में रोग अपने आप ठीक भी हो गए। देखिए उसी के नीचे जो छंद दे रखा है ना, उसको पढ़ते हैं। उन्होंने अपने जीवन की बहुत सारी घटनाओं को बताया। एक घटना देखिए, मिल गया 3 पर छंद, 3 पेज नंबर 3 पर। नानी मरण सुता जन्म पोत वधू आगोन, तीनों कारज एक दिन भये गई मौत। यह संसार विडंबना, देती प्रकट दुख के चतुर चेत्य त्यागी भये, मोड़ न जानहि भेद। देखो उनकी 3 शादियां हुई और 9 बच्चे हुए, लेकिन पाप कर्म का उदय देखिए, एक भी जीवित नहीं रहा, कोई भी जीवित नहीं रहा, फिर भी उनका धैर्य नहीं टूटा। अब देखो उन्होंने लिखा, मेरी शादी हो रही थी उस समय, देखो शादी का दिन था और नानी की मृत्यु हो गई, घर में एक बेटे का जन्म भी हुआ और पुत्र वधू आगमन, एक पुत्र वधू भी आने वाली थी, बेटा भी जन्मा था और नानी का मरण भी हो गया था। ऐसे समय में जीव क्या करेगा, रोएगा या दुखी होगा या नाचेगा, क्या करेगा। देखो तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन, यह संसार विडंबना, देखि प्रगट दुख खेद। चतुर, अब देखो सीख, हमको सीख क्या दे रहे हैं, चतुर चित्त त्यागी भये, मूढ़ न जानहि भेद। जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वो इनमें कोई भेद नहीं जानेगा। वो रोएगा भी, हंसेगा भी, नाचेगा भी। थोड़ी देर रो लेते हैं, नानी की मृत्यु हुई है, नानी ये चली गई, ठीक है रो लो, अब इधर आओ, अब शादी है तो अपनी शादी में कौन नहीं नाचेगा, अब बेटा जन्मा है तो कौन आनंद नहीं मनाएगा, सब करेंगे। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो चतुर चित्त के जीव हैं, वो उससे त्याग की प्रेरणा लेंगे कि ये संसार की असारता ऐसी ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। मरना, देखो मरना आश्चर्य नहीं है, जीते रहना ये आश्चर्य है। अभी तक मरे नहीं हैं। कोई व्यक्ति अगर 120 साल तक जी रहा है, आप मरे नहीं अभी तक, आश्चर्य होता है नहीं होता। तो मरना आश्चर्य नहीं है, लंबे समय तक जीना ये आश्चर्य है। तो बनारसी दास जी सारे सिद्धांतों को जानते थे। धीरे धीरे उनके पिता खड़ग सेन, उन्होंने कहा अब तुम बड़े हो गए हो, अब खुद अपने पैसे कमाओ, खुद अपनी ज़िंदगी जियो, कब तक हमारे पैसों पे जियोगे। तो चले गए, कहाँ चले गए, आगरा में चले गए। आगरा उस समय हमारे भारत की राजधानी थी। हाँ, आज राजधानी हमारी क्या है, दिल्ली। उस समय आगरा भारत की राजधानी हुआ करती थी। तो ये नियम है कि अगर किसी के पास कुछ भी काम नहीं है, अगर वो राजधानी में जाएगा तो उसको कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। तो वो आगरा चले गए। अब आगरा में जाने के बाद आप लोगों ने कभी कचौड़ी खाई है, खाई होगी कचौड़ियाँ तो ऐसी पंडित बनारसी दास जी आगरा तो गए, जौनपुर से आगरा, लेकिन बीच में उनके पास सामान भी बहुत सारा था, सब लुट गया, चोर आए, सब ने सब कुछ, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इतने सारा पैसा वो अपने पिता से लाए थे, सब कुछ चला गया। ये तो एक मूवी आई थी ना, 12th फेल, वैसे ही आपको याद आ रहा होगा। अब क्या करें बेचारे, अब कहाँ जाए, पैसे नहीं है, क्या खाएं। तो वो आगरा में आए, वहाँ पे कचौड़ी बेचने वाला व्यक्ति था, वो कचौड़ी बेचता था। तो पंडित बनारसी दास जी ऐसे बैठे थे, कोई छंद गा रहे थे धीरे धीरे आनंद में। उनको छंद, वो तो अच्छे कवि थे ना, गा रहे थे। कचौड़ी वाले ने सुना, उसको मज़ा आ गया। उसने कहा लो
भैया एक कचौड़ी खा लो, भूखे लग रहे हो। अगले दिन शाम को फिर कचौड़ी, अगले दिन कचौड़ी, फिर कचौड़ी। कब तक उन्होंने कचौड़ी खाई बताओ? आप कब तक खा सकते हो? उन्होंने 6 महीने तक लगातार कचौड़ी खाई, और 6 महीने के बाद बनारसी दास जी को याद है पैसे तो दिए नहीं अभी तक। तो एक दिन उससे बोला कचौड़ी वाले से, भैया आपने मेरे को इतने महीने से आप कचौड़ी खिला रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगते हो? मैं अभी कोई काम करूँगा तो आपके पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगा, ये तो मैं करूँगा ही करूँगा अपनी तरफ से, लेकिन आपने अभी तक बोला क्यों नहीं? उन्होंने कहा आप इतने बढ़िया बढ़िया छंद गाते हो, हमें इससे ही आनंद आ जाता है, हमें देखने से ऐसा लगता है आप कोई महापुरुष हैं, इसलिए हम आपको कचौड़ियाँ खिलाते हैं। आपका जब मन करे, जितना मन करे आप कचौड़ी खाओ, हमको ये अच्छे अच्छे छंद सुनाते जाओ। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, उन्होंने खुद लिखा है आयत कथानक में, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसी पंडित बनारसी दास जी धीरे धीरे, अब बहुत सारी घटनाएं हैं, एक घटना और सुना देता हूँ फिर ग्रंथ पर आते हैं। देखो उनका जीवन चरित्र बहुत विशाल है, सारा आज नहीं सुनाऊंगा, 10 दिन के माध्यम से धीरे धीरे कुछ कुछ अंश उनका सुनाऊंगा। अब पंडित बनारसी दास जी इतने ख्यातिवान विद्वान हो गए थे एक समय, कि उस समय वहाँ के राजा कौन थे आप जानते हैं? अकबर। अकबर का नाम सुना? अकबर शतरंज खेला। हाँ, उनके साथ शतरंज खेला करते थे पंडित बनारसी दास जी। एक बार अकबर से किसी ने चुगली कर दी कि हमारे बादशाह आप इतने महान हैं, आपको सब लोग महान मानते हैं, और हम सब आपको नमस्कार भी करते हैं, उनके यहाँ क्या सलाम चलता है, सलाम करते हैं, तो लेकिन हमारे आगरा में एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ अपने धर्म के देव शास्त्र, उसके जो भी धार्मिक गुरु हैं उनको ही नमस्कार करता है, बादशाह आपको नमस्कार नहीं करता। अब ऐसा नहीं है, उनके बनारसी दास जी के मन में अकबर के प्रति सम्मान नहीं था। उन्होंने पता एक जगह ऐसा देखा है कि मैं अपने घर में सीढ़ियों से उतर रहा था और अचानक से समाचार आया बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनते ही बनारसी दास जी बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर गए। तो सोचो कितना सम्मान देते होंगे वो उन्हें, है ना। कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु सुनकर बेहोश हो रहा है तो सम्मान तो कितना होगा उसके हृदय में। तो अकबर से किसी ने कह दिया कि कौन है जरा बताओ? वो पंडित बनारसी दास हैं। अच्छा वो बनिया हैं, ठीक है, कल राज्य में बुलाना, उसकी मीटिंग लगाएंगे, ठीक है। अब आ गए अगले दिन बनारसी दास जी, उन्होंने कहा, अब अकबर भी थोड़े चालाक थे, उन्होंने सोचा थे बनिया है, बनिया से सीधी बात करेंगे, सीधी बात मानते नहीं है, हमें भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा बनारसी दास जी आप बहुत अच्छे कवि हैं, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, हम आपको एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। उस समय कवियों का ये, उस समय क्या है, आप किसी ने कभी हिंदी साहित्य पढ़ा है? कभी किसी ने पढ़ाई होगा। हिंदी साहित्य के 4 भाग हैं, एक आदिकाल, एक भक्ति काल, एक रीति काल और एक आधुनिक काल। तो जो बनारसी दास जी जिस समय थे वो भक्ति काल का समय था। उस समय भक्ति काल में जितने भी ये आपके मीराबाई, तुलसीदास, जितने भी कवि हुए ना, ये सब पता है क्या करेंगे उस समय? अच्छी अच्छी कविताएं लिखेंगे, महाराज के पास जाएंगे, सुनाएंगे, उनसे पुरस्कार लेंगे। ये भक्ति काल का नियम था। लेकिन बनारसी दास जी ने कभी भी अपनी कविता का ऐसा प्रयोग, दुष्प्रयोग कभी नहीं किया। तो उन्होंने बोला क्या होमवर्क है बताइए? उन्होंने कहा हम आपको फ्लिंडा ब्लैंक्स देते हैं। फ्लिंडा ब्लैंक्स क्या? सुनना, पंक्ति बताता हूँ आपको। करो आस सु अकबर की। क्या पंक्ति है? करो आस सु अकबर की। हमें इसका अर्थ बता दो, हमें एकमात्र अकबर की आस करनी चाहिए। अब समझ गए इसका मतलब क्या है? एकमात्र अकबर की आस करना मतलब एक तरह से हमने उनको नमस्कार कर दिया। वो हमारे जीवन दाता हैं, अन्नदाता हैं, वो हमारे परमात्मा हैं। आपका नमस्कार हो गया उसमें। अब अकबर ने सोचा ही कुछ भी लिखे, उनको ये पंक्ति तो फ्लिंडा ब्लैंक्स में रखनी ही पड़ेगी। हमको नमस्कार हो गया तो हम बताएंगे अपने दरबारियों को इन्होंने हमको नमस्कार किया, हमने करा के दिखाया। अब उनको पता नहीं था बनिया हैं, ऐसे नहीं होते बनिया, जैनी कुछ अलग ही होते हैं। उनके मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा स्थापित एक बार हो गई तो कोई भी माई का लाल उस श्रद्धा को डगमगा नहीं सकेगा। बनारसी दास जी आए, होमवर्क हो गया आपका? हो गया। तो आपको सुनना उन्होंने होमवर्क क्या किया, सुनाऊं? देखो सुनना ध्यान से। उन्होंने कहा महाराज होमवर्क हो गया? हाँ महाराज होमवर्क अच्छे से हो गया। आप सुनना, मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, आपका फ्लिंडा ब्लैंक्स मैंने पूरा कर लिया है। सुनना आप लोग पंक्तियाँ, थोड़ी बीच में उर्दू के शब्द भी आएंगे, समझाऊंगा। जिया बहुतक भेष धरे जग में,
छवि भा गई आज दिगंबर की। 2 बार बोलूंगा लाइन को। जिया बहुतक भेष धरे जग में, छवि भा गई आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रगट्यो घर में, तब कौन जरूर अडंबर की। चिंतामणि जब प्रगट्यो घर में, तब कौन जरूर अडंबर की। जब तारण तरण ही से लियो, परवाह करे जो जब्बर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, वे आस करे स्वकब्बर की। समझ में आ गया आप सभी को? ये पंक्तियां मैंने बहुत ढूंढी, इस प्रस्तावना में लिखी नहीं है, तो मैं आप लोगों को देखकर, आप लोग पढ़ते साथ में तो मजा आता है। इसको लैसे भी पढ़ के आपको बताता हूँ। जिया बहुतक भेष धरे जग में, छवि भा गई आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रगट्यो घर में, तब कौन जरूर अडंबर की। जब तारण तरण ही से लियो, परवाह करे जो जब्बर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, वे आस करे सु अकबर की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वो पंडित बनारसी दास जी कौन थे, वो व्यक्तित्व कैसा था। इसके माध्यम से आप समझ सकते कि उन्होंने अपने श्रद्धान को कभी भी नहीं डगमगाया। बहुत सारी घटनाएं हैं, घटना ही अगर सुनते रहेंगे तो ग्रंथ को कब सुनेंगे। उन्होंने इतना बढ़िया अमृत हमको दिया है, इसको भी तो हमको सुनना है। समय-सार ग्रंथ आचार्य कुंदगुण स्वामी ने लिखा। इस ग्रंथ का नाम क्या है? समय-सार नाटक। समय-सार नाटक। लेकिन वास्तव में समय-सार नाटक नहीं है, सुनना ध्यान से। पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय-सार किसके आधार से लिखा, ये भी आपको बताता हूँ। समय-सार की एक टीका और है, पांडे राजमल जी ने लिखी है। पांडे राजमल जी की एक समय-सार टीका है, बाल बोधिनी टीका कहते हैं उसे। उसके आधार से इन्होंने ये समय-सार नाटक लिखा है। एक तरह से ग्रंथ की टीका है समय-सार नाटक। ठीक है, अब इसका नाम समय-सार नाटक नहीं है ऐसा मैंने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि आचार्य कुंदगुण स्वामी ने 415 गाथाओं में समय-सार कंटिन्यू लिखा, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका को नाटक की भांति बनाकर उन्होंने उस टीका में समय-सार को परोसा। इसलिए वास्तव में अगर नाटक समय-सार कोई है तो आत्मख्याति टीका है, और उस आत्मख्याति टीका का आधार लेकर राजमल जी पांडे ने बाल बोधिनी टीका लिखी, और उस टीका का आधार लेकर इन्होंने समय-सार नाटक लिखा। अगर इसको हम ऐसा कहें कि जो समय-सार के अमृतचंद्र स्वामी के संस्कृत के छंद हैं, प्राकृत की कुंदगुण स्वामी की गाथाएं हैं, उनका ये पद्यानुवाद है। ये कह सकते हैं कि हम पद्यानुवाद समझते हैं भाई? कोई ग्रंथ 2 लाइन की प्राकृत का छंद है, उसका हिंदी में लिख दो, पद्यानुवाद हो गया। ये पद्यानुवाद कहलाता है। तो क्या ये पद्यानुवाद है क्या नाटक समय-सार? ऐसा कह सकते हैं क्या? कौन कौन कहता है हम कह सकते हैं? कोई भी नहीं। सही है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है। ये समय-सार नाटक को हम पद्यानुवाद नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हम पद्यानुवाद कहेंगे तो आचार्य पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सारे छंदों का पद्यानुवाद किया ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? पंडित बनारसी दास जी, उनको कोई एक कलश समय-सार का भाग्य, नमः समय-साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छते, ये उनको भाग गया। अब उन्होंने इसके ऊपर 20 छंद लिख दिए। अब ऐसे कहीं ऐसा किया, उनको समय-सार अमृतचंद्र स्वामी का एक कलश भाया तो उस पर एक ही छंद लिखा। कहीं ऐसे हुआ उन्होंने उस कलश के ऊपर एक भी छंद नहीं लिखा। इसलिए हम इसको पद्यानुवाद नहीं कहेंगे, हम इसको समय-सार का भावानुवाद कहेंगे। उन्होंने भावानुवाद किया है, उन्होंने बीच बीच में अपने उदाहरण भी देकर उस बात को स्पष्ट किया है। ठीक है, इसका जो मंगलाचरण का छंद है वो देखते हैं एक बार। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंदमय समय-सार अविकार। समय-सार जो अविकार है, अविकार दशा को देने वाला है, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। जो कैसा है? परमानंदमय है, परम आनंदमय है। समय-सार की भी 2 अर्थ ले लीजिए। एक समय माने शुद्धात्मा, और एक समय माने द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित जो परमात्मा हुए, वो सिद्ध परमात्मा। आपको पता है समय शब्द के 25 अर्थ हैं, 25।
एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, तो समय सार के आप दो अर्थ यहाँ पे लगाइए। एक शुद्धात्मा को नमस्कार, मतलब स्वयं की शुद्धात्मा को नमस्कार किया, एक परमात्मा को नमस्कार किया, जो कैसी है, निज स्वरूप को परम रस, स्वरूप में जाएंगे तो परम रस की प्राप्ति हमको होगी। जामे भरो अपार, उसमें आनंद रस भरा ही है, अपार है, कभी खाली नहीं होने वाला है। इसको अपन कहते हैं गुणों का गोडाउन, भगवान आत्मा। ऐसा ही वो भगवान आत्मा यहाँ पर बताया है। अगला छंद देखिए, इसको पढ़ा नहीं था अपन, इसको अपन एक साथ पढ़ते हैं सभी। कुंद कुंद मुनि चंद बर अमृत चंद्र मुनीन्द्र आत्मरसी पारसी बंदो पद अभिनंद। देखिए उन्होंने कुंद कुंद आचार्य को याद कर लिया और अमृतचंद आचार्य मुनिराज को भी याद कर लिया, और स्वयं कह रहे हैं आत्मरसी बनारसी। तो बनारसीदास स्वयं को आत्मरसी कह रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जो अपने आप को कह सकता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ? कोई नहीं कह सकता, कह भी नहीं सकता। कोई कहे है तब भी वो जीव नहीं कहेगा। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं आत्मरसी बनारसी, बनारसी आत्मरस वाला है। मतलब वो देखो ये जो आत्मरसी विशेषण है ना, ये ऊपर लगेगा कुंदकुंद मुनिराज के साथ और अमृतचंद मुनिराज के साथ, कि कुंदकुंद मुनिराज आत्मरसी हैं और अमृतचंद मुनिराज आत्मरसी हैं, जिन्होंने ये समयसार और समयसार की टीका लिखी है। और बनारसीदास कैसा है, वो भी आत्मरसी बनने की प्रेरणा रखता है। ऐसे वो बनारसीदास हैं। वंदो पद अरविंद, उनको मैं वंदन करता हूँ, कुंदकुंद मुनिराज और अमृतचंद मुनिराज को। अब समयसार में कितने अधिकार हैं बताइए, पता है सभी को? किसी को? कितने अधिकार है समयसार में? 9। ठीक है, देखिए पूर्वरंग अधिकार जो सामान्य अधिकार है, उसके बाद जीवाजीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, उसके बाद देखो गाथा बोलता हूँ, भूदत्तेणा बिगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंदो मोखो या सम्मतम। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अपने ग्रंथ का इंडेक्स भी खुद हमको बना के दिया। क्या लिया? देखो भूदत्तेणा बिगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम च, जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार दो हो गए। पुण्य पावम च, पुण्य पाप अधिकार, ठीक है। आसव आश्रव, संवर संवर, निज्जर निजरा, बंदो बंद, मोखो मोख, आसव संवर निज्जर बंदो मोखो या सम्मतम, और अंत में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। कितने हो गए? गिने किसी ने? 10 हो गए, ठीक है। तो समयसार के अधिकार हैं। अब इनमें क्या, अब देखो सारे अधिकार का सार बताने में समय लग जाएगा, 2 लाइन में बोलता हूँ सिर्फ सार। पूरे समयसार के जितने अधिकार हैं उनका सार ये है, जो ये जीव की भूले हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, पर पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका हूँ, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसा जीव ने अनादिकाल से मान रखा है। और इन सारे अधिकार में उस 4 भूलों का निषेध किया है कि भाई आप किसी के कर्ता नहीं हैं, आप किसी के भोक्ता नहीं हैं, आपका कोई है नहीं और आपका कोई हो सकता भी नहीं है। ये 4 एकत्व, कौन कौन सी बुद्धि हो गई? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। बोलिए एक सभी, आप सभी। बहुत बढ़िया। ये 4 भूलों का उसमें निषेध है। उसके बाद समयसार हो गया पूरा 415 गाथाओं में। अब जो आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए हैं, उन्होंने परिशिष्ट लिखा। परिशिष्ट समझते हैं क्या होता है? जैसे हम जो ग्रंथ में जो बात कहने वाले हैं, उन बात के अलावा जिस बात को हमको विशेष बल देना है उसको हम परिशिष्ट में कहेंगे, ठीक है। तो परिशिष्ट में उन्होंने बहुत, आप लोगों ने सुना आत्मा की 47 शक्तियाँ, वो समयसार का परिशिष्ट है। उसी परिशिष्ट का पहला परिशिष्ट है स्यादवाद अधिकार। क्या नाम है? स्यादवाद अधिकार। अब स्यादवाद अधिकार क्यों रखा नाम, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, आपको बताता हूँ। देखो निकालो सभी स्यादवाद अधिकार, पेज नंबर है 312। निकाल लीजिए सभी, 312 है। आचार्य अमृतचंद स्वामी के ऊपर जब हृदय पक्ष भारी होता है तो वो कलश लिखते हैं। कलश समझते हैं? छंद, संस्कृत के छंदों को कलश कहते हैं।
और जब आचार्य अमृतचंद स्वामी पर बुद्धि पक्ष भारी होगा तो वो गद्य लिखते हैं, गद्य और पद्य, ठीक है। अब कभी कभी उन्होंने इतना बड़ा गद्य लिखा है, आप लोग देखना कभी समय सार खोल कर, ये 2 पेज यहाँ से शुरुआत करेंगे यहाँ तक पूरा एक वाक्य, इतना बड़ा एक वाक्य। जब बुद्धि पक्ष हावी होता है तो इतना बड़ा एक वाक्य लिखेंगे, और इतने सारे विशेषण उन्होंने लिखे हैं समय सार में आत्मा के अलग अलग प्रकरण के। और जब हृदय पक्ष भारी होगा तो मीठे मीठे छंद लिखेंगे। कौन कौन से एक बार याद है आप सभी को? नमः अनंत धर्मण सत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। ऐसे प्यारे प्यारे छंद उन्होंने लिखे हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, उन्होंने इतना बढ़िया समय सार के ऊपर छंद गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा, कि स्याद्वाद अधिकार लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों लिखा अलग से उन्होंने? आप कभी बीमार तो सभी हुए होंगे। आयुर्वेद का नाम सुना है आप सभी ने? आयुर्वेद कौन चलाता है आयुर्वेद आजकल? बाबा रामदेव। आयुर्वेद में वो आती है ब्राह्मी बूटी, एक ब्राह्मी बूटी आती है। उसमें पता है क्या होता है? जब किसी जीव को बुखार हो जाए या फिर कुछ उसका पाचन तंत्र ठीक ना हो तो ब्राह्मी बूटी उसको दी जाती है, लेकिन उसको देने की एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया है मैं बताता हूँ। अब जब किसी को पाचन तंत्र खराब हो जाए उसको ब्राह्मी बूटी हम देंगे तो कहाँ पर देंगे? घर में दे देंगे? नहीं, उसको नदी के किनारे या फिर जहाँ पे पानी बह रहा हो वहाँ पे वो ब्राह्मी बूटी देनी चाहिए, ऐसा नियम है। ब्राह्मी बूटी देने के बाद जैसी वो ब्राह्मी बूटी को जीव ग्रहण करेगा नियम से उसको उल्टी हो जाएगी, उसमें उसका नियम है उस बूटी का। अब उल्टी हो गई, अब क्या? अब ध्यान क्या रखना है? सारा रोग उसका निकल गया उसी समय। अब ध्यान क्या रखना है? उस उल्टी का एक भी अंश अगर उसके शरीर पर लग गया तो उस जीव को उसी समय कोढ़ हो जाएगा। इसलिए उल्टी बहते हुए पानी के सहारे बहनी चाहिए, ऐसा उस ब्राह्मी बूटी का नियम है। इक्यो रामायण सुनाई मैंने आपको। ऐसे ही समय जीव के अनादिकाल से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की भूले हैं, उसकी दवाई है समयसार बूटी। और इस समयसार बूटी को कहाँ देना चाहिए? तो स्याद्वाद नदी के किनारे इसको देना चाहिए। और स्याद्वाद नदी के किनारे अगर देंगे और जीव, अब सुनना, देंगे तो अच्छी बात है, अगर नदी के किनारे नहीं दी और उल्टी हो गई तो उल्टी कौन सी रोग लगा? तो कौन सा रोग लगेगा? व्यवहाराभास, निश्चयाभास, उभयाभास, ये सारे रोग इस जीव को लगेंगे। इसलिए उन्होंने स्याद्वाद अधिकार को रखा। अब इसके स्याद्वाद अधिकार क्यों रखा है एक संक्षिप्त में समझना, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे सरल भाषा में बोल रहा हूँ। विषय कठिन है, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा बहुत संक्षिप्त उदाहरणों के माध्यम से, दैनिक उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझा सकूँ। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, कुंदकुंज स्वामी ने जीव का एक लक्षण बनाया, ज्ञान मात्र। जीव कैसा है? ज्ञान मात्र है। अब शिष्य को प्रश्न खड़ा हो गया, जीव में सिर्फ ज्ञान है क्या? दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, सुख नहीं है, वीर नहीं है क्या? ये फालतू है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने सब जगह ज्ञान मात्र जीव, ज्ञान मात्र जीव, ज्ञान मात्र जीव इसका प्रयोग किया है, बाकी गुणों को याद ही नहीं किया। तो जीव को प्रश्न खड़ा हो गया, ज्ञान ही है क्या जीव के पास, और कुछ नहीं है क्या? उस प्रश्न का समाधान करने के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने स्याद्वाद अधिकार को रखा है। वो समझ रहे थे अमृतचंद स्वामी ये व्यवहाराभासी होने वाला है अगर मैं इसको स्याद्वाद अधिकार नहीं समझाऊंगा। जैन दर्शन के जो मूल प्राण है अनेकांतवाद और स्याद्वाद, वो समझना अत्यंत अनिवार्य है। संक्षिप्त में आज अनेकांत स्याद्वाद का आप परिभाषा सुन लीजिए। देखिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आप कहीं अगर जैसे एग्जाम्पल, आप कोई भी स्कूल में जाएं, महावीर जयंती के दिन कोई भी भाषण बोलेगा तो क्या बोलेगा? महावीर भगवान ने सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, जियो जीने दो, अनेकांत, स्याद्वाद, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को सुनने को मिलेगा। लेकिन वास्तव में देखें तो जैन धर्म के 2 ही मुख्य सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। जैनियों के 3 लक्षण कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। देव दर्शन, रात्रि भोजन और ये तो बच्चों की बात हो गई। अब हम बड़े हो गए हैं ना, अब हम बड़े हो गए हैं
तो अब हमारे 3 लक्षण क्या होने चाहिए, सुनिए ध्यान से। वाणी में सत्यता, विचारों में अहिंसा, गलत उल्टा हो गया, आचरण में अहिंसा, वाणी में अनेकांत और स्यादवाद, और विचारों में सत्यता। ये 3 लक्षण हमारे JNU के हैं। कौन कौन से? आचरण में अहिंसा, वाणी में अनेकांत स्यादवाद, और विचारों में अहिंसा नहीं सत्यता। ये 3 लक्षण हमारे JNU के अब होने चाहिए। अब अनेकांत स्यादवाद को मैंने वाणी में क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि जब भी हम कोई वस्तु का कथन करेंगे, दुनिया में भाषण देने वाले बहुत हैं, बहुत, राष्ट्रपति भी भाषण बोलेगा, हमारे प्रधानमंत्री भी भाषण बोलेंगे, बहुत सारे भाषण बोलेंगे। दुनिया में जितने भी लोग जो 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे जितना भी भाषण बोले, वो सारा का सारा भाषण इस अनेकांत और स्यादवाद में ही समाहित होता है। इसके बाहर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। अब अनेकांत स्यादवाद है क्या? ये संक्षिप्त में समझना। वस्तु, वस्तु मतलब द्रव्य, जैसे मैं वस्तु हूँ, ये घड़ी वस्तु है, रुमाल वस्तु है, आपके पास जो पुस्तक हैं सब कुछ वस्तु है, ठीक है। 6 द्रव्य सब वस्तु है। और वस्तु में अनंत धर्म है, वस्तु में अनंत गुण हैं, वस्तु में अनंत शक्तियाँ हैं, और ये तो बहुत सारी चीज़ें वस्तु में हो गई। लेकिन इनको कहने की जो शैली है, इनको कहने की जो पद्धति है, उसका नाम है स्यादवाद। जैसे मैंने बोला ना, आधार कार्ड सभी के पास है, सबके आधार कार्ड में क्या लिखा होगा? आयुष जैन, या आपके जो नाम है। पहले जैनी नहीं बोलते थे जैनों को, जैनी तो बहुत बाद में आया है। जैनी शब्द पहले हमारे जैनियों की पहचान थी स्यादवाद से। ये स्यादवादी हैं, ये अनेकांतवादी हैं। तो लेकिन स्यादवाद अनेकांतवाद है क्या, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। समझ गया आप लोग? वस्तु में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियाँ हैं, ये उसका अनेकांत हुआ। उस अनेकांत को कहना, उसको कहने की पद्धति, इसका नाम है स्यादवाद। अब फिर से एक प्रश्न पूछता हूँ, दुनिया में कितने वाद होते हैं? दुनिया में टोटल कितने वाद हैं? 2। अभी तो बोला ना, बोलिए। अनेकांतवाद और स्यादवाद। अब मेरा फिर से सुनना। दुनिया में मात्र 2 ही वाद होते हैं, सुना होगा बहुत लोगों ने। एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। जो अनेकांतवादी नहीं हैं वो आतंकवादी हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरा नाम है आयुष जैन, मैं अपने पिता की आयुष जैन नाम की एक वस्तु है, ये शरीर में जो पर्याय मिली है, इसका नाम क्या है? आयुष जैन। एक वस्तु हो गई, पुद्गल। अब ये अपने पिता की अपेक्षा बेटा है, मम्मी की अपेक्षा बेटा है, मामा की अपेक्षा भांजा है, और वस्तु तो एक है, अपेक्षाएं इतनी है, इसका नाम है अनेकांत। ठीक है, उन अपेक्षाओं को कहने का नाम है स्यादवाद। समझ में आ गया आप सभी को? ये है अनेकांतवाद और स्यादवाद। अब कोई लेकर बैठ जाए, ये मेरा बेटा ही है, भांजा किसी का नहीं है, तो ये हो गया एकांतवाद, जिसको बोलते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं ना, एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। उसमें जो एकांतवाद है वो आतंकवादियों की तरह है। बाहर के जो आतंकवादी होंगे वो बाहर जीवों का, शरीर का संहार करेंगे, लेकिन जो ये एकांतवादी हैं ये खुद का भी संहार करेंगे, दूसरों का भी संहार करेंगे। शरीर का नहीं, मान्यताओं का, विचारों का। सामने से अगर सांप आ रहा हो और एक मिथ्या दृष्टि जीव आ रहा हो, किससे कटवाओगे अपने आप को? सांप से कटवा। कहना आसान है, सांप आएगा तो अगर यहाँ पे सांप आके सब भग जाएंगे पीछे, मैं भी भग जाऊंगा, सभी आएंगे पीछे। देखिए, कहना तो आसान है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आए तब समझना चाहिए कि मिथ्यात्व बहुत खतरनाक जीव का शत्रु है। अनादिकाल से मिथ्यात्व ऐसे नहीं जाता है। मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन होना कोई सरल काम है क्या? बहुत कठिन है सम्यक दर्शन होना। मिथ्यात्व जाना बहुत कठिन है, और एक बार मिथ्यात्व चला गया तो धर्म का मार्ग जीव को अवश्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका ये अनेकांत स्यादवाद का वर्णन है। अब स्यादवाद में अनेकांतवाद का वर्णन नहीं किया है, अनेकांतवाद का वर्णन उन्होंने पहले कर दिया। स्यादवाद में सिर्फ स्यादवाद का वर्णन है। इसके आपको थीम बताता हूँ क्या अधिकार की। इसमें 14 पक्ष खड़े करेंगे। एक आप समझो अदालत है, कोई अदालत,
जिसमें निर्णायक है हमारे अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैन शासन। एक तरफ आएंगे बहुत 14 लोग एक जगह खड़े होंगे, वो कहेंगे वस्तु ऐसी है वैसी है ऐसी है वैसी है, बहुत सारी अपेक्षा लगाएंगे। इधर खड़े रहेंगे जैनी स्यादवादी स्यादवाद, वो कहेगा आप जो भी कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में क्या है वो हम बताएंगे। इसलिए वास्तव में उन 14 पक्षों का खंडन क्या है यह आपको धीरे धीरे 10 दिन के माध्यम से मिलेगा। देखिए अब अभी समय है 2-4-5 मिनट का, ये शुरू के छंद हम देख लेते हैं, सभी निकालिए। स्यादवाद अधिकार। अब पंडित बनारसीदास जी ने कितना प्यारा नाम दिया, स्यादवाद द्वार। उन्होंने देखिए एक बार इंडेक्स निकालो आप सभी, इसका नाटक समीक्षा का इंडेक्स शुरू में, ये तीसरा पेज है शुरू से एकदम। देखो इसमें मंगलाचरण, उत्थानिका, जीव द्वार, अजीव द्वार, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, पुण्य पाप एकत्व द्वार, आश्रम द्वार, संवर द्वार, निजरा, बंध, मोक्ष, सर्व विशुद्ध, स्यादवाद, साध्य साधक, चतुर्दश गुणस्थान। अब समय सार में तो 10 अधिकार गिने थे अभी हमने, इतने सारे कहाँ से आ गए? तो पंडित बनारसीदास जी के जीवन से ही संबंधित घटना है, उनके आधार से इसमें एक्स्ट्रा अधिकार आए हैं। उन्होंने इसलिए इनमें अधिकार, जैसे देखो गुणस्थान अधिकार उन्होंने क्यों रखा है मैं आपको कल बताऊंगा, गुणस्थान अधिकार रखने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो ऐसे ही उसमें स्यादवाद द्वार, हम स्यादवाद के द्वार पर खड़े हैं, तो पढ़ते हैं आचार्य देव मतलब पंडित बनारसीदास जी क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समुझे कोई बिरला ज्ञानी, या में स्यादवाद अधिकारा, जो कीजे विस्तारा, ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहु कलश कहावे, तब चित अमृत वचन गढ़ खोले, अमृत चंद आचार्य बोले। देखो अध्यात्म का ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब मैं स्यादवाद अधिकार को इस ग्रंथ में कहूँगा। स्यादवाद का कलश इस समय सार मंदिर पर मैं अब चढ़ाने वाला हूँ। कलश जब मंदिर पर चढ़ेगा तो मंदिर की शोभा ही दशों दिशाओं में अलग चमकती है। ऐसी समय सार पे उन्होंने स्यादवाद अधिकार लिख दिया, तो समय सार की शोभा भी आज विश्व में सर्वोपरि है। इसलिए स्यादवाद अधिकार के माध्यम से समझेंगे कि अमृतचंद स्वामी हमको क्या रहस्य बताना चाहते हैं।